Good morning everyone. Welcome to TSN the school. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject geography of class 9th. We start with chapter number 4 climate. Come to page number 33. Page number 32 तक पढ़ लिया था हमने. Now we start with page number 33. Advancing monsoon. The rainy season. विंटर सीजन और समर सीजन हमने पढ़ लिए थे. थर्ड नंबर पे आता है एडवांसिंग मानसून यानी कि रेनी सीजन, जब मानसून स्टार्ट होता है इंडिया के अंदर. By early June, the low pressure condition over the northern plains intensifies. It attracts the trade winds of the southern hemisphere. अर्ली जून से ही स्टार्ट हो जाती है लो प्रेशर विंड और उसकी वजह से बारिश होती है इंडिया के अंदर, जो किसको अट्रैक्ट करती है? ट्रेड विंड सदर्न हेमिस्फीयर की. These southeast trade winds originate over the warm tropical areas of the southern ocean. ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती है वो कहाँ से शुरू होती है? वार्म ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज से लेकर के कहाँ तक चलती है? सदर्न ओशियन तक. दे क्रॉस द इक्वेटर, इक्वेटर को क्रॉस करती है एंड ब्लो इन आ साउथ वेस्टर्नली डायरेक्शन. और कहाँ तक जाती है? साउथ वेस्टर्नली डायरेक्शन तक जाती है. एंटरिंग द, उसके बाद इंडियन पेनिनसुला के अंदर एंटर होती है एज द साउथ वेस्ट मानसून, जिसे क्या कहा जाता है? साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है. As these winds blow over warm oceans, they bring abundant moisture to the subcontinent. अब ये वार्म ओशियन से आती है तो अपने साथ में मॉइस्चर लेके आती है सब कॉन्टिनेंट के अंदर. These winds are strong and blow at an average velocity of 30 किलोमीटर पर आवर. बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है और इनकी वेलोसिटी कितनी होती है? 30 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है ये विंड्स. With the exception of the extreme northwest, the monsoon wind cover the country in about a month. अब एक्सट्रीम तो कहाँ रहता है? नॉर्थ वेस्ट के अंदर, और पूरे कंट्री के अंदर आते आते इनको पूरा एक महीना लग जाता है मानसून विंड्स को. द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया ब्रिंग्स अबाउट अ टोटल चेंज इन द वेदर. साउथ वेस्ट मानसून जब कंट्री के अंदर ब्लो करती है तो उसकी वजह से वेदर के अंदर चेंजेस आते हैं. Early in the season, the windward side of the Western Ghat receive very heavy rainfall more than 250 सेंटीमीटर. जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है उस टाइम के पर वेस्टर्न घाट पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है. कितनी? 250 सेंटीमीटर, मोर देन 250 सेंटीमीटर. The Deccan Plateau and parts of Madhya Pradesh also receive some amount of rain in spite of lying in the rain shadow area. डेक्कन प्लेटो और मध्य प्रदेश के पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो बारिश होती है वो रेन शेडो एरिया कहलाता है, जिस एरिया के अंदर बारिश होती है. द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस रीजन इज रिसीव इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. मानसून सीजन की सबसे ज़्यादा बारिश हमें कहाँ देखने को मिलती है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. माइसेनराम इन द सदर्न रेंजेस ऑफ द खासी हिल्स रिसीव्स द हाइएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ देखने को मिलती है? माइसेनराम इन द सदर्न रेंज ऑफ खासी हिल्स. ठीक है. रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. गंगा वैली में रेनफॉल कहाँ से कहाँ तक ब्लो करती है? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी ईस्ट से शुरू होती है और कहाँ जाके कम हो जाती है? वेस्ट में. राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल. राजस्थान गुजरात में आते आते मानसून क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से राजस्थान गुजरात के अंदर सबसे कम बारिश देखने को मिलती है. Another phenomena associated with the monsoon is its intensity to have breaks in rainfall. ठीक है. दूसरा फिनोमेना क्या है? ब्रेक्स आ जाते हैं रेनफॉल के अंदर. Thus it has wet and dry spells. In other words, the monsoon rains takes place only for a few days at a time. ठीक है. कभी कभी क्या होता है? कुछ ही दिन बारिश होती है, जब कहते हैं ना हम इस बार मानसून अच्छा नहीं आया, इस बार बारिश अच्छी नहीं हुई है. They are interspersed with rainless interval. These breaks in monsoon are related to the movement of the monsoon trough. अब अगर इंटरवल आ जाते हैं, अगर जैसे एक दिन बारिश आई फिर 5 दिन तक नहीं आई, फिर 10 दिन तक नहीं आई, तो ये जो इंटरवल्स आते हैं इसकी वजह से मानसून का जो स्पीड होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है. फॉर वेरियस रीजन्स the trough and its axis keep on moving northward or southward, which determine the special distribution of rainfall. कुछ रीज़न की वजह से मानसून नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड में मूव करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. व्हेन द एक्सेस ऑफ मानसून ट्रो लाइज ओवर द प्लेन्स, रेनफॉल इज गुड इन दिस पार्ट. अगर मानसून प्लेन एरिया के अंदर अच्छे अमाउंट में होता है तो वहाँ पर बारिश अच्छी होती है. अगर उसका मेन एपेक्स अगर प्लेन एरिया के अंदर होता है तो वहाँ बारिश अच्छी होगी. ऑन द अदर हैंड, वेन एवर द एक्सिस शिफ्ट क्लोजर टू द हिमालयस, देयर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन द प्लेन्स एंड वाइड स्प्रेड रेन अकर इन द माउंटेनियस एंड कैचमेंट एरिया ऑफ द हिमालयन रिवर.
अगर मॉनसून का एक्सिस यानी मॉनसून का एपेक्स पॉइंट अगर माउंटेनियस एरिया बना है तो यहाँ पर जो वेस्टर्न जो एरिया है वहाँ पर तो क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। प्लेन एरिया तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा, स्कैंटी रहेगा वहाँ पर रेनफॉल। और जो माउंटेनियस एरिया है और उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर बारिश क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। These heavy rains bring in their wake devastating floods causing damage to life and property in the plains। और अगर यही रेन डिवास्टेशन का रूप ले लेती है, अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है तो वहाँ पर क्या आ जाता है, फ्लड आ जाता है, जिससे लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होता है। कहाँ पे, प्लेन में। पहाड़ों से पानी बहकर कहाँ आता है, प्लेन एरिया के अंदर आता है और वहाँ पर ज़्यादा डिवास्टेशन होता है। The frequency and intensity of tropical depressions too determine the amount and duration of monsoon rains. These depressions form at the head of the Bay of Bengal and cross over the mainland। जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी होती है ट्रॉपिकल डिप्रेशंस की, वो क्या पता करती है कि कितनी बारिश होगी, अमाउंट कितने टाइम तक होगी और कितना अमाउंट में बारिश होगी। किससे पता चलता है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन से। दीज डिप्रेशन फॉर्म एट ये जो डिप्रेशन बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, बे ऑफ बंगाल के हेड पर, स्टार्टिंग पर, एंड क्रॉस ओवर द, उसके बाद उसका मेनलैंड क्रॉस करते हुए द डिप्रेशन फॉलो द एक्सिस ऑफ द मानसून। कहाँ तक चले जाते हैं, ट्रो ऑफ लो प्रेशर एरिया तक ये मानसून चले जाते हैं। द मानसून इज़ नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज़, इसकी अनसर्टेनिटी की वजह से मानसून देखे जाते हैं। द अल्टरेशन ऑफ ड्राई एंड वेल स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब अल्टरेशन के अकॉर्डिंग ड्राई और वेट की वजह से वहाँ पर फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन बारिश की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो विंड ड्राई और वेट जो चलती है उसकी वजह से जो रेनफॉल जो होती है, रेनफॉल की फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन चेंज हो जाता है। वाइल इट कॉजेज हैवी फ्लड इन वन पार्ट, इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट इन द अदर। इसी वजह से एक पार्ट में तो फ्लड आता है, दूसरा पार्ट ड्रॉट पड़ता है यानी सूखा पड़ता है दूसरे पार्ट के अंदर इंडिया के। इट इज़ ऑफन इरेगुलर इन इट्स इंटरवल एंड इट्स रिट्रीट। और ये जो बारिश होती है वो क्या होती है, इरेगुलर होती है। हैंस इट समटाइम डिस्टर्ब्स द फार्मिंग शेड्यूल ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री। और इसी बारिश की वजह से, इसी मानसून की वजह से फार्मिंग का जो शेड्यूल होता है, जो मिलियंस ऑफ फार्मर्स फार्मिंग करते हैं पूरे कंट्री के अंदर, उनका जो शेड्यूल होता है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट, रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून, द ट्रेडिशनल सीजन। अब बारिश के बाद वाला लेट वाला जो मानसून होता है, जब एंड होने वाला होता है मानसून, उसको हम क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग और पोस्ट मानसून। During the October-November, with the apparent movement of the sun towards the sea, the monsoon trough or the low pressure trough over the northern plains becomes weaker। अक्टूबर नवंबर तक आते आते लो प्रेशर हो जाता है मानसून का। दिस इज़ ग्रेजुअली रिप्लेस बाय अ हाई प्रेशर सिस्टम। और ये जो लो प्रेशर होता है वो वापस किसके अंदर चेंज हो जाता है, हाई प्रेशर के अंदर चेंज हो जाता है। द साउथ वेस्ट मानसून विंड वीकेंड एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली। और साउथ वेस्ट मानसून से, मानसून कहाँ से स्टार्ट होता है, साउथ वेस्ट से, तो वहाँ का जो कंडीशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाय द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विड्रॉ फ्रॉम द नदर्न प्लेन्स। अक्टूबर के स्टार्टिंग तक क्या होता है, नदर्न प्लेन से मानसून पूरी तरह से चला जाता है। द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर्स कंडीशंस। द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज एंड राइज इन टेम्परेचर। अब हम अक्टूबर नवंबर की बात करते हैं तो वहाँ पर जो ट्रांजिशन हॉट रेनी सीज़न आता है, कहाँ हॉट रेनी सीज़न से स्टार्ट होते हुए कहाँ पर ख़त्म होता है, वो ड्राई विंटर कंडीशन के अंदर। यानी रेनी सीजन से शुरू होते होते बाद में क्या आ जाती है, सर्दियाँ आ जाती है। द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई एंड राइज इन टेम्परेचर। धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होता है और क्लियर स्काई रहता है, कोई बारिश का मौसम नहीं रहता है। वाइल डे टेम्परेचर आर हाई, नाइट्स आर कूल एंड प्लीजेंट। धीरे धीरे क्या हो जाता है, डे टेम्परेचर, दिन में तो गर्मी होती है, रात को ठंडक होने लग जाती है। द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट ओइंग टू द कंडीशन टू हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और ज़मीन के अंदर इतनी मॉइस्ट रहती है कि ह्यूमिडिटी रहती है। द वेदर बिकम्स रेदर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे, दिस इज़ कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। और वेदर कंडीशन बिल्कुल क्या रहती है, रेयर रहती है अक्टूबर मंथ के अंदर। दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ऐसा लगता है जैसे गर्मी का सीज़न है, और शाम के टाइम पे ठंडक हो जाती है, शाम को ऐसा लगता है जैसे सर्दियाँ आ गई। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर द मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल रैपिडली इन द नदर्न इंडिया। अब अक्टूबर के सेकेंड हाफ में यानी मिड अक्टूबर आते आते धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। द लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर। और लो प्रेशर विंड वापस से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है नवंबर के स्टार्टिंग तक। दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन।
विच ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी। किसकी वजह से होता है ये साइक्लोनिक डिप्रेशन, जो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, अंडमान सी से। These cyclones generally cross the eastern coast of India, cause heavy and widespread rain। अब ये जो साइक्लोन आते हैं ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पर बारिश होती है। These tropical cyclones are often very destructive, और इतनी तेज़ बारिश होती है कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के जो होते हैं बहुत ही डिस्ट्रक्टिव साबित होते हैं। The thickly populated deltas of the Godavari, the Krishna and the Kaveri are frequently struck by cyclones। डेल्टा एरिया की अगर हम बात करते हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो वहाँ पर बहुत साइक्लोन आता है, बहुत तेज़ हवाएं वहाँ पर चलती है, तूफान आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत डैमेज होता है लाइफ और प्रॉपर्टी का। समटाइम्स दीज साइक्लोन अराइव एट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। कभी कभी ये साइक्लोन कहाँ तक आते हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश। द बल्क ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव फ्रॉम डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स। अब रेनफॉल का जो बल्क होता है, जो बाहर पड़ता है रेनफॉल का, वो कहाँ तक आ जाता है, कोरोमंडल कोस्ट तक, और वहाँ पर किसकी वजह से कैरी ओवर होता है, वो डिप्रेशन और साइक्लोन्स की वजह से वहाँ तक भी ये रेनफॉल, तेज़ बारिश जो होती है वहाँ तक भी पहुँच जाती है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। Parts of western coast and northern eastern India receive over about 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे पूरे साल में कितनी बारिश होती है, 400 सेंटीमीटर। हाउएवर इट इज़ लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ गुजरात, हरियाणा, पंजाब। गुजरात, हरियाणा, पंजाब वेस्टर्न पार्ट में कितनी होती है बारिश, सिर्फ 60 सेंटीमीटर। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेल्टा प्लेटो, डेक्कन प्लेटो एंड ईस्ट ऑफ द सादरीज। ठीक है, डेक्कन प्लेटो के अंदर बारिश कम होती है और ईस्ट सादरीज के अंदर भी बारिश कम होती है। वाई डू दिस रीजन रिसीव लो रेनफॉल? अ थर्ड एरिया ऑफ लो precipitation is around Leh in Jammu and Kashmir. The rest of the country receive moderate rainfall. Snowfall is restricted to the Himalayan region. ठीक है, जम्मू कश्मीर का लेह वाला जो एरिया है वहाँ पर लो precipitation होता है। अब जहाँ precipitation ज़्यादा होगा वहाँ बारिश ज़्यादा होगी, जहाँ precipitation कम होगा वहाँ बारिश कम होती है। और स्नोफॉल भी सिर्फ कहाँ पर रहता है, हिमालयन रीजन तक ही रहता है। ओइंग टू द नेचर ऑफ द मानसून द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। हर साल मानसून अलग अलग तरीके से आता है। वेरिएबिलिटी इज हाई इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल सच एज पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर हमेशा बारिश कम देखने को मिलती है। एज सच वाइल एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल लाइबल टू अफेक्टेड बाय द फ्लड एरियाज ऑफ लो रेनफॉल एंड ड्रॉट प्रोन। और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर फ्लड आता है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ता है, कोई बारिश नहीं होती वहाँ पर। मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। You have already known the way the Himalayas protect the subcontinent from extremely cold wind from Central Asia। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि माउंटेन्स की वजह से कोल्ड विंड सेंट्रल एशिया से इंडिया के अंदर एंटर नहीं हो पाती है। दिस एनेबल्स नॉर्दर्न इंडिया टू हैव यूनिफॉर्मली हायर टेम्परेचर व्हेन कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ द सेम एल्टीट्यूड। इसी वजह से हाई टेम्परेचर रहता है जम्मू कश्मीर के अंदर। सिमिलरली द पेनिनसुलर प्लेटो यूज द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी फ्रॉम 3 साइड्स हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर। 3 साइड जो है पेनिनसुलर प्लेटो के जो 3 साइड्स है वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। जैसे हमने बोला था पेनिनसुलर प्लेटो और साउथ साइड में क्या रहता है, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस देयर आर ग्रेट वेरिएशन इन द टेम्परेचर कंडीशन। बाकी सभी जगह पे ग्रेट वेरिएशन रहता है, कहीं पे ज़्यादा गर्मी रहती है, कहीं पे ज़्यादा सर्दी रहती है। नेवरदलेस द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मानसून ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज क्वाइट परसिस्टेबल। द सीजनल अल्टरेशन ऑफ द विंड सिस्टम एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन प्रोवाइड अ रिथमेटिक साइकिल ऑफ सीजन। और यही जो चेंजेस होते हैं क्लाइमेट के अंदर, वेदर के अंदर जो चेंजेस होते हैं, उसी की वजह से रिथमेटिक साइकिल चलता है सीजन का, यानी एक के बाद एक सीजन यहाँ पर इंडिया के अंदर चलते हैं। इवन द अनसर्टेनिटीज ऑफ रेनफॉल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आर वेरी मच टिपिकल ऑफ द मानसून। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहीं बारिश ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ, द एंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर एंड द लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग देयर फेस्टिविटीज़ रिवॉल्व अराउंड द फिनोमिना। सभी एनिमल, सभी प्लांट, जो हमारे एग्रीकल्चर कैलेंडर होता है कि कब हमें सोइंग करनी है, कब हमें हार्वेस्टिंग करनी है, जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं वो भी इसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, मानसून्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, हमारे जो सीजन्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ and from east to west eagerly await the arrival of the monsoon। हर साल हमको मानसून का इंतजार रहता है। सबसे ज़्यादा फार्मर्स को वेट रहता है क्योंकि वो एग्रीकल्चर करते हैं, वहाँ पर उनको इरीगेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। दीज मानसून विंड्स माइंड द होल कंट्री बाय प्रोवाइडिंग वाटर टू सेट द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन मोशन। द रिवर वैलीज विच कैरीज दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट एज अ सिंगल रिवर वैली
यूनिट। अब जो रिवर वैलीज मानसून लेके आती है वो एक सिंगल यूनिट के अंदर मर्ज हो जाती है और एक सिंगल यूनिट के अंदर अपना पानी वो मिक्स कर लेती है। समझ में आया आप लोगों को? ये चैप्टर क्लियर हो गया? दिस चैप्टर वॉज क्लियर टू यू?